चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो अभी तक किसकी कुल कितनी क्लास हो चुकी है शक्कर की? तीन। कितनी हो गई है? तीन तीन हो गई ना पक्का। और पिछली क्लास में हमने क्या करवाया था, याद है आपको? हाँ, सदिशों का योग और अंतर हो गया था, है ना। अब मैंने बताया था ये बजा होगा सदिशों का क्या गुणनफल, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए सदिशों का गुणनफल, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सदिशों का गुणनफल, ठीक है। इसमें देखिए यह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है सदिशों का गुणनफल? दो प्रकार से होता है। नंबर एक है अदिश गुणनफल। कौन सा भाई? अदिश गुणनफल। और नंबर दो है सदिश गुणनफल। कौन सा भाई? सदिश गुणनफल। और आप लोग फर्स्ट वाला निकाल लीजिए। फर्स्ट वाला कौन सा है? और ये दोनों के दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। जिनको ये समझ में आ जाए तो समझो उनको पूरा व्याख्या समझ में आ जाता है। समझे मैंने क्या बोला? जिनको ये समझ में आ जाए ना सदिश और अदिश गुणनफल, तो उनको क्या आता है, पूरा पूरा व्याख्या समझ में आ जाता है। और जिनको ये नहीं समझ में आता उनको कुछ नहीं समझ में आता फिर व्याख्या में, ठीक है। नहीं बात सबसे देखो, जोड़ना लगाना तुमने देखा होगा बहुत आसान है। जोड़ना लगाना कोई बड़ी बात होगा ये? आसानी से जोड़ते हैं, आसानी से रखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा है अच्छी चीज, ठीक है। उनको देखो। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वाला जो हेडिंग है उसका नाम क्या है आपके पास में? अदिश गुणनफल। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। कहीं पर स्केलर भी बोलते हैं और कहीं पर एक चीज और भी बोलते हैं इसको। नया नाम बता दूं मैं, गॉक। क्या बोलते हैं? स्केलर ओब्लिंग गॉक प्रोडक्ट, ठीक है। समझिए बात को। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखो, मानने की बात है आपके पास में दो सदिश है, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो इनका जो अदिश गुणनफल है ना, इससे दिया जाता है गॉक से। किससे? ठीक है इसमें गॉक। और होता क्या है, ये होता है कि पहले का भी परिमाण और दूसरे का परिमाण। परिमाण के लिए ये दो रंगे लगाते हैं, मैं बताता आपको। और बीच का जो एंगल होगा कोस, उसका होगा थीटा। उसका क्या होगा? अब परिभाषा बस यहीं से बनेगी, अभी मत लिखना, पहले समझ लो, है ना। तो होगा क्या, देखो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल। क्या है? परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण। उनके बीच के कोण। कोस को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, बताया मैंने। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बस देखो, इतना पता होना चाहिए तुम्हें। अब तुम कक्षा 11 में आ गए हो। देखो, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। और कोस को हिंदी में बोलते हैं कोज्या, ठीक है। और टैन को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? समझ गए? इनको लिख लो कहीं ना कहीं, इंपोर्टेंट चीज है, आगे तक काम आते हैं, ठीक है। टी साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया। और कोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोजिया। और टैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। तीनों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। और ये पता होनी जरूरी है क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम वालों को पता होना जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर है? लिख लेना आपने। वेरी गुड। अब देखो ध्यान दीजिए। तो क्या परिभाषा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों का गुणनफल तथा उनके बीच के कोण की कोज्या। कोण की क्या लिखेंगे? कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बस ये परिभाषा है, और कुछ परिभाषा रही है, ठीक है। तो देखो कैसे, ध्यान दीजिए। अब मैं लिखवाता हूँ परिभाषा। कहाँ लिखे? थैंक यू। तो लिखिए, देखो, किन्हीं दो सदिशों का, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या लिखेंगे? अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के
बराबर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिखाएंगे। अगर सपोज कीजिए दो सदिश है, ये इसको ओ मान लो, ए और बी, इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको भी क्या मान लिया है, बी वेक्टर, और बीच का अंतर कितना है, थीटा। तो इस पर लिख देंगे यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तथा उनके बीच का कोण थीटा हो, तो कितना हो भाई, हो तो तब क्या होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, समझिए। इसको क्या पढ़ते हैं, इस बीच में जो बिंदी लगाइए डॉट, इसको इनको मत पढ़ना, ना ही बिंदी पढ़ना, समझिए। क्या पढ़ते हैं इसको, डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, समझ गए। पढ़ने का क्या तरीका है, समझ नहीं क्या था मैं तुम्हें, क्या पढ़ते हैं इसको, डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या बताया इसने कि इसका भी परिमाण और साथ में इसका भी परिमाण, और जो बीच का एंगल है उसका कोस, ये थोड़ा दूर हो गया, नजदीक हो गया, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, जब ये मोड़ हटता है तो वेक्टर अपने आप चला जाता है। ठीक है, खाली क्या बचेगा, ए, यहाँ पर खाली क्या बचेगा, बी, और ये आएगा क्या, कोस थीटा। तो ये है ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, लिख आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है ना, चलिए। अब ये तो हुई इसकी परिभाषा, अब आएंगे इसके अब आएंगे इसके गुण, क्या है भाई इसके गुण, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, इसके गुण है क्या। तो गुण में देखें, नंबर एक क्या है, नंबर एक है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसका भाई, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ये मैंने आपको नियम पहले बताया था, क्या है बताओ, ये अगर ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उसके बराबर क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बता ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, याद है। चलिए, दूसरा क्या है कि यह वितरण नियम का पालन करता है। किसका भाई, दूसरा है यह वितरण नियम का पालन करता है। कौन सा भाई, वितरण नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये है ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखो क्या है, गलत बात में अच्छी बात है। ठीक है, चलो सही हो गया सेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर कौन सा है, तीन। तीन में क्या है, यदि दो सदिश क्या हो, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो, क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तो क्या भाई, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब लंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो बोला क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता बताओ,
कितना आता है का मान 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, यानी कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल कितना आता है, 0 आता है। समझ गए नहीं बात को, ठीक है। अब देखो अगला नंबर कौन सा है, 4 में देखो, यदि दोनों सदिश समान हो तो क्या हो भाई, दोनों सदिश क्या हो, समान का मतलब समझे हो, यानी कि ए के बराबर कौन सा हो, बी हो। क्या हो, ए के बराबर, जब दोनों समान होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो बीच का अंतर दोनों का कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर कितना होगा, ए वेक्टर सॉरी ए बी कोस थीटा, ये तो है ना फॉर्मूला। तो ए वेक्टर यहाँ पर भी डॉट क्या आएगा, सॉरी इसको से लिखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो नहीं यहाँ पर दोनों सेम है ना, इसको लिखो डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये भी ए और यहाँ पर कोस कितना आएगा, 0। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका मान कितना आता है 1, तो बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर सेम क्यों ना होगी तो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के। अगर बी होता तो सी होता तो, समझ गए नहीं बात को, वेक्टर हट जाएगा। इसका मतलब ये है, क्लियर है। अब देखिए है, ये लिख लिया आपने, लिख लेना सबने, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा साफ कर दो। चलो इधर से बाद में करते हैं, पहले उधर लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए नंबर 5 है, लंबकोणीय एकांक सदिशों के लिए, इसके लिए भाई लंबकोणीय एकांक सदिशों के लिए देखो, इनके लिए भी कुछ नियम है। नंबर ए नियम क्या है, देखो अगर लंबकोणीय सदिश कौन से हैं, वही तो है आई कैप जे कैप के कैप, कौन से हैं, आई कैप जे कैप के कैप अगला वगैरह। ठीक है, देखो क्या नियम है, अगर आई की डॉट आई में होगी, इसमें होगी आई में, उसका मान 1 आता है। कितना आता है, 1। समझ गए, यहाँ पे देखो अगर जे की डॉट किस में होगी, जे में, तब भी कितना आएगा, 1। के की डॉट के में होगी तो तब भी कितना आएगा, 1। समझ गए, इनको हम प्रूफ करवाएंगे अभी, कैसे अभी देख लेना आप। ठीक है, दूसरा देखो, अगर बी नियम, आई की डॉट जे में होगी या फिर जे की डॉट आई में होगी, चाहे कोई सा भी आगे पीछे हो। ठीक है, तो इसका मान होता है 0। कितना होता है इसका मान, 0। ठीक है, दूसरा देखो, मतलब अलग अलग होंगे, तो अगर जे का के में होगा तो बताओ तब भी क्या होगा, या फिर के का जे में होगा तो तब भी कितना होगा, 0 ही होगा। और ऐसे ही अगर के का आई में होगा या फिर आई का के में होगा तो तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये नियम है, इन नियमों को आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं कि कौन सा क्या नियम है, कौन सा क्या नियम नहीं है, क्योंकि बिना नियम के होता नहीं है। चलो फिर है, अब क्या करते हैं, इनको हम प्रूफ करवाते हैं। क्या करवाते हैं इनको प्रूफ, कि ये आखिरकार होते कैसे हैं, है ना। आपको पता भी होना चाहिए ना कि ये कैसे होते भी या नहीं होते हैं। कि भाई हमने लिख तो दिया आई डॉट आई के बराबर 1 होता है, वो होता कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो हम प्रूफ करवा रहे हैं पहले, है ना। प्रूफ करवाने पहले हम आई डॉट आई के बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1। ये अपने आप हो जाएगा भाई। मेरे मम्मा ने तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, ए बी कोस थीटा। पक्का, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो गया आई डॉट और यहाँ पर भी क्या हो गया, आई डॉट। समझ गए, और यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप का मॉड, और यहाँ पर भी क्या आएगा, आई कैप का मॉड। और जब दोनों सेम होते थे तो बीच का अंतर कितना होता है, 0। मैंने आपको बता दिया बात अभी, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1। इसका भी कितना होगा, 1। और कोस 0 का मान कितना होता है, तो कितना है फाइनली, आगे नहीं आ गया, सिद्ध हो गया। ऐसे आप जे वाला कर सकते हैं, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे। और ऐसे क्या होता कर सकते हैं, के वाला करने हैं, ये भी समझिए, ये वाले भी करने हैं। ठीक है, मैंने एक करवाना, 2 अपने आप कर ले। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने ए वाला करवा दिया, अब देखो बी वाला। कौन सा वाला भाई, बी वाला। बी वाला क्या है भाई, आई डॉट जे बराबर कितना है,
जीरो। तो देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो आई डॉट जे बराबर आई कैप का मापांक और साथ में किसका है जे कैप का मापांक और कोस थीटा का कितना आएगा बताओ यहाँ पे, थीटा तो रखेंगे है ना, नीचे है जगह, अभी तो है जगह, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आई डॉट जे, इसका मान भी एक, इसका मान कितना आएगा एक, और ये है आई और जे, क्या है आई और जे, और आई आपको पता कौन सा है एक्स वाला होता है और जे कौन सा होता है वाई वाला, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है एक्स और वाई के 90, कितना होता है भाई पता है ना आपको, एक्स और वाई के बीच का अंतर कितना होता है 90 होता है, कितना होता है कोस 90। अब बताओ मुझे कोस 90 का मान कितना होता है, कितना होता है कोस 90 का मान जीरो। अभी है जगह, तो चलो यहाँ पे आई डॉट जी, यहाँ पर आ गया एक, इसका मान कितना आ गया जीरो, तो आई डॉट जे का मान कितना आ गया जीरो। समझ गए हो गया आपको, कोई दिक्कत आई है कैसे कैसे दुआ है क्लियर है ना। अब एक काम करना है, ये बाकी के भी अपने आप करने सीखो, ठीक है, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध कीजिए, लिख लिया है, अब आगे बताते हैं हम आपको। कर दो साहब इसको, लिख लिया ना आपने, ठीक है नहीं लिखा हो गया ना। चलिए अब देखो ये बातें, अब देखो अब बताएंगे हम आपको किन्हीं दो सदिशों की गुणा, क्या भाई किन्हीं दो सदिशों के लिए, किन के लिए भाई दो सदिशों के लिए, ये कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमने मान लिया कि दो सदिश है आपके पास में, एक है ए वेक्टर इसका मान है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और एक है बी वेक्टर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। समझ गए हैं, बात समझ आ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चलो ठीक है ना। अब देखो भैया ए वेक्टर की वैल्यू क्या बताओ, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ब्रैकेट में क्या आएगा दो, यहाँ पर क्या बताओ b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। अब इसको थोड़ा समझ लो है ना, लिखना बाद में, ये समझना बहुत जरूरी है कि अदिश गुणनफल होता है कैसे है, ठीक है। तो आपने देखो सिंपली वहां की है, पहले इसकी इन तीनों में होगी, फिर इसकी इन तीनों में होगी, और फिर इसकी इन तीनों में होगी, ये तो होती है वहां करना तरीका है, कुछ गलत है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम इसकी इसमें करेंगे, तो ध्यान दीजिए पहले इसकी इसमें करो, ये जगह a1 b1 आई कैप डॉट प्लस, अब इसकी इसमें करो, बोला क्या हुआ a1 b2 आई कैप डॉट, अब इसकी इसमें करो, बोलो क्या हुआ a1 b3, बोलो आई कैप डॉट के कैप। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा मैं यही पकड़वा नीचे, अब इसकी इसमें करो, बोलो क्या होगा a2 b1 और जे कैप डॉट आई कैप। समझ में आ गया नहीं आ रहा था, अब बोलो यहाँ पे क्या होगा a2 b2 क्या होगा जे कैप डॉट जे कैप, और यहाँ पे क्या होगा बताओ a2 b3 जे कैप डॉट के कैप। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इस वाले की होगी, बोलो क्या होगा प्लस a3 b1 के कैप डॉट आई कैप, यहाँ पे क्या होगा a3 b2 के कैप डॉट जे कैप, और आखिरी में a3 b3 के कैप डॉट के कैप। बताओ ये कैसे हुआ, समझ में आ कि नहीं आ रहा, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए a1 b1 आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है भैया, सेम सेम में अभी तो लिखवाया है, सेम सेम में 1 होती है, और बाकी अलग अलग होंगे तो उसका मान कितना होता है जीरो, अभी तो लिखवाया मैंने, ठीक है। कितना होता है 1, ये दोनों अलग अलग है तो उसका मान कितना होगा समझ गए, ये दोनों में क्या है अलग अलग है तो मान कितना होगा, ये दोनों में क्या है जीरो, ये दोनों सेम है ना, कितना होगा a2 b2 1 आएगा। समझ में आ रही बात, चलो इसका मान कितना आएगा जीरो। अब नीचे कर देता हूँ प्लस
इसका मान भी क्या आएगा, इसका मान भी क्या आएगा, उसका मान कितना आएगा, कितना आएगा। ये बात समझ में आ रही है ये कैसे आएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर दो बी वेक्टर, क्या बचा फाइनली, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये करवाया क्यों है कि जब हम इसके सवाल करवाएंगे गुणनफल के, है ना, तो आप देख रहे होंगे कि बाकी सब तो जीरो हो जाते हैं, बस बोला क्या है कि आई वाले की आई वाले में हो रही है, समझ रहे हो, और जे वाले की जे वाले में हो रही है, और के वाले की के वाले में हो रही है, बाकी सब क्या जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, है ना। कैसे, अगर बाकी आप वो करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। एक एग्जांपल से समझिए, मैं देखिए एग्जांपल करवाता हूँ। सपोज कीजिए ये एक सवाल है, ए वेक्टर का मान है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप है, ठीक है, और बी वेक्टर है i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, क्या है समझिए। तो सवाल कुछ से समझे पहले, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप डॉट यहाँ पर i कैप और माइनस का j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। तो सीधा क्या करना जब इसके नियम के अनुसार, ठीक है। तो इसके नियम के अनुसार क्या होगा, देखो इसका i कैप के सामने क्या था A1 और इसके सामने क्या था B1, तो इसके सामने क्या है 3, कितना है इसके सामने, इसके सामने कितना है 1 नहीं कितना है 1, समझ गए बात को। बीच में क्या आएगा प्लस, इसके सामने कितना है मतलब ये माइनस के 4, इसका कितना है जे आपका -1 प्लस, अब के वाला होता क्या है 3, इसका कितना है -1, बाकी आई जे के कुछ नहीं लिखना तो सब गायब हो जाता है, समझ गए। बस आई का जो गुणांक आई वाले में करो, जे वाले गुणांक की जे वाले में करो, और के वाले की के में करो, बीच में क्या लगा दो प्लस, जो माइनस का उसको माइनस का लिखो, जो प्लस का हो प्लस का लिखो, बस ये करना है। समझ में आ नहीं यार, आज ये अदिश गुणनफल समझ में नहीं आ रहा, पक्का ना, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हो गया 3 और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और ये क्या जाएगा माइनस का 3 से 3 कैंसिल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा कितना है 5। बताओ कुछ समझ में आ नहीं आ रहा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बताओ, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब लिखो इसको, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो फिर है, तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा भाई, अदिश गुणनफल। अब कौन सा पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल। देखो अदिश के भी ना बहुत सारे सवाल भी होंगे, लेकिन वो सब बाद में होंगे, पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल, ठीक है। तो अब नंबर 2 कौन सा रहेगा आपके पास में, बताओ कौन सा नंबर 2 में, सदिश गुणनफल, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, समझ गए। अब देखो जैसे सपोज कर दीजिए कि ये 2 सदिश थे, जो आपको वो बना था चित्र, याद है आपको, ये ए था, ये कौन सा था बी था, ये ओ था, ये एंगल था, ये बीच का क्या, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। और इसमें क्या है कि मानने की बात है इनके कोई लंबवत है एकांक सदिश, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये कोई एकांक सदिश एन कैप क्या है, तो होता क्या है, ये इनके लंबवत है एकांक सदिश मान लिया हमने, ठीक है। तो होता क्या है, देखो देख कि इनका जो सदिश गुणनफल है, जैसे कि ए वेक्टर है और ये जो कौन सा है बी वेक्टर है, सदिश गुणनफल से दिखाया था इससे, ये किसका चिन्ह होता बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस बोलते हैं, गुणा मत बोलना, नहीं मल्टीप्लाई बोलना, क्या बोलते हैं इसको, ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ते हैं इसको, कभी इसको गुणा पढ़ो आप या फिर मल्टीप्लाई पढ़ो, ऐसे ना पढ़ते इसको, ठीक है। और होता क्या देखो, होता यह है कि दोनों का परिमाण और दोनों के बीच के कोण का इस बार आएगा जया, क्या आएगा जया, और साथ में ये भी आएगा एकांक सदिश, इसमें इतनी चीजों का गुणनफल है, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी कि किन्हीं 2 सदिश होगा सदिश गुणनफल, उन सदिशों के परिमाणों का गुणनफल उनके बीच के कोण की जया तथा उनके लंबवत एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे लिखना, ठीक है।
तो लिखिए इसके बारे में, लिखिए किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल भाई? गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल कोमा उनके बीच के कोण की साइन को क्या बोलते हैं भाई? जय। तथा उनके लंबवत एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और ऐसा में लिखना है, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तथा उनके बीच का कोण थीटा व लंबवत एकांक सदिश एन कैप हो तो तब ये होगा जो मैंने नीचे लिख दिया। क्या लिखा हुआ है नीचे? दूसरा मार्क का क्या होगा? ये वाला, ए वेक्टर क्रॉस, समझ गए? और जब इसको आगे लिखेंगे फाइनल करके तो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर खाली एन कैप, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है तो ये इसका मान भी सदिश के रूप में ही आएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया ना? लिख लेना। इसके बाद क्या करवाएंगे? गुण करवाएंगे, जैसे हम गुण करवाए थे ना, याद है आपको? ठीक है, पहले इसको लिखो, याद लिख लेना। हो गया कि नहीं हो अब तक? हो गया ना? तो कुछ बाकी है? चलिए अब ध्यान दीजिए। गुण नंबर 1 कौन सा था? क्रम विनिमय नियम। कौन सा था? याद है ना? तो देखो इसमें क्या है, यह है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम भाई? का पालन बताओ करेगा कि या फिर नहीं करेगा? नहीं करता है। समझ गए नहीं बात को? मतलब अगर कोई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसके बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है। समझ गए नहीं बात को? और होता क्या है? होता ये है वास्तव में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, अगर इनको उल्टा कर देंगे तो सामने क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। क्या लाता है? मैंने बता भी दिया। ठीक है, दूसरा देखो, यह है साहचर्य नियम। कौन सा नियम भाई? का पालन। साहचर्य वाला कौन सा बताओ? कौन सा था? जिसमें ए बी सी होता, का पालन भी क्या होगा? नहीं करता है। समझ गए? मतलब अगर ऐसा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, पहले इनकी कर दी बाद में इसकी, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस क्या हो? सी वेक्टर, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक देखिए वितरण नियम का तो पालन करता है। नंबर 3 क्या है भाई? यह है वितरण नियम का पालन करता है। मतलब ए वेक्टर क्रॉस हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको ऐसा लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये तो चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जगह है नीचे अभी? तो इसमें इंक कम सी हो गई, कुछ डाल दोगे इंक इसमें? चलो उसके बाद में पहले इसको पूरा करवा देते हैं, है ना?
चौथा देखो, नंबर कौन सा है भाई? 4। यदि दोनों सदिश समांतर हो, क्या हुआ? दोनों सदिश अच्छा समांतर होंगे तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन क्या, यानी कि ए बी साइन 0 और यहाँ पर एन क्या, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? ऐसे केस में ही होगा, यानी कि समांतर होने पर कितना हो जाएगा? मान 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, नंबर 5, यदि दोनों सदिश समान हो, क्या हो भाई? दोनों सदिश ये भी तो आता है इसमें, समान हो तो ऐसे में क्या होगा? ए वेक्टर के बराबर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये भी ए और साइन कितना हो जाएगा? 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। देखो इसमें क्या फर्क आया बताओ? वहां पर ए डॉट ए क्या आता है? ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? ए क्रॉस ए 0। तो ये थोड़ा फर्क है ना? ठीक है, अब इसके बाद में और भी नियम आएंगे। इसके कौन से वाले आएंगे भैया? वो आई कैप जे कैप के कैप वाले। ठीक है, ये लिख लेना आपने, इधर वाले लिख लेना, उधर वाले बाकी हो गए। ठीक है, चलो अब नंबर कौन सा है? 6, लंबकोणीय सदिशों के रूप में। किसके रूप में भाई? लंबकोणीय एकांक सदिशों के लिए। नंबर 1, अगर आई का क्रॉस किस में होगा? आई में कितना आएगा? 0। जे का क्रॉस किस में होगा? के का क्रॉस के में होगा, कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बी देखो, अगर आई का क्रॉस जे में होगा तो क्या आएगा? के आएगा। क्या आएगा? समझिए, जो अलग होगा। अगर उल्टा हो गया, जे का क्रॉस आई में होगा तो फिर माइनस आएगा। फिर किसका आएगा? दूसरा देखो, अगर के सॉरी जे का क्रॉस के में आएगा, किस में आएगा? के में, तो क्या आएगा? आई। और अगर के का क्रॉस जे में होगा तो माइनस आई। ऐसे ही अगर के का क्रॉस आई में होगा तो क्या होगा? जे, और यदि आई का क्रॉस के में होगा तो क्या आएगा? माइनस का जे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? अब इनको हम प्रूफ भी करवाएंगे, है ना? पर ये होगा अगली क्लास में, समझे? या एक क्लास पूरी है, अब दूसरी क्लास शुरू करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में करवाएंगे इसको।